ऊपर कैसे आ गए भाई? तो फिर उसका आज के दिन ये स्पेशल है और ये क्यों सोचा गया प्लीज स्टार्ट करें। आपने तो देखा ही होगा कि हम लोग होली के टाइम हमने रंग दिया और पेंटिंग दिया। पेंटिंग में तो आप लोग सब हमारे साथ थे, वह भी टेक अंडर प्रिविलेज किड्स, एंड हम लोग उनको पेंटिंग या क्रिएटिविटी का एजुकेशन देते हैं। ऑब्वियसली रमज़ान में तो जायज़ है कि हम लोग रमज़ान किड्स देंगे, इफ्तार के लिए फूड देंगे, तो दिस वाज द सिंपल थिंग। एंड जो फाउंडेशन हर नॉलेज इंसान पढ़ता है, लिखता है, उसका माइंड सेट स्ट्रॉन्ग बनता है। हमने सोचा कि रमज़ान की टाइम में शिफ्ट है, नमाज लें, वो बेसिक फाउंडेशन है। और खाली मेन objective भी है कि बोलना हम भूल जाते हैं, मसरूफ रहते हैं, बिजी रहते हैं। दिस इज अ रिमाइंडर दैट नथिंग इज ग्रेटर देन आप आइए यहाँ इतने एक काम में साथ दे रही हैं, कैसे ये महीना मैनेज करते हैं और ये कैसा लग रहा है? मुझे लगता है जब तक मैं ऐसे इवेंट्स अटेंड कर रही हूँ तब मुझे शामिल किया जा रहा है ऐसे इवेंट्स में, तो बी लाइफ बैलेंस क्योंकि काम भी हमें देखना पड़ता है। इबादत तो पहली चीज़ आती है इस महीने में। उससे महीने में आप अपनी बहुत सारी चीज़ें सुधारते हो, बहुत सारी चीज़ें परहेज़ करते हो आप। एंड ऐसे इवेंट जहाँ पे एक्चुअली कुरान आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बहुत बड़ी बात है क्योंकि आपके हाथ से कोई कुरान लेगा है। मैंने सुना कि इमेजिन कि वो बंदा वो ज़िंदगी भर वो कुरान पढ़ने वाला है, तो आपको कितने उसमें सवाब मिलेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे बहुत अच्छा लगता है करना, बट आई फील लाइक कि वो ऐसा जो जैसे कि ये लोग हैं दे आर डूइंग इट फॉर देमसेल्फ, नॉट फॉर द पीपल और नॉट फॉर द कॉम्पिटिशन कि उसने किया मैं भी करूँगी एंड ऑल समथिंग। बहुत लोगों पे ऐसा होता है, बट आई ऑलवेज वांट टू अलाइन विद पीपल हु आर डूइंग इट फॉर फॉर देमसेल्फ, एंड आई ऑल्सो वांट टू थिंक जिससे मेरे दिल को खुशी हो, मेरे जहन को खुशी हो, एंड डूइंग इट विद पीपल whom I know personally and who I know are doing it for good cause. Getting aligned with them, it's a big deal. And I think I'm looking for more such events कि मुझे ऐसे बहुत मौके मिले कि मैं ऐसे इवेंट्स में शामिल हूँ। बिल्कुल करा ना, जिस तरीके से आपको बिग बॉस में प्यार मिला, आपके अदर कामों में कभी प्यार मिला, और क्या आप मानते हैं जिस तरीके से अल्लाह का साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है मेहनत के साथ साथ? अल्लाह के साथ के बिना किसी इंसान का कोई वजूद ही नहीं है। किस्मत सारा मेहनत ये सब बाद में आता है। जब तक आप खुदा का साथ आपके साथ नहीं होगा तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते ज़िंदगी में। यू कांट इवन ब्रीथ। सो दैट्स वेरी बेसिक। पीपल से कि हमारे लिए फील लाइक अल्लाह इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज देन ओनली योर बॉडी विल वर्क, विल गेट द ऑक्सीजन एंड ऑल। So of course my religion, my mazhab and my God, Allah is very important. And I do not, a lot of people be like, oh, you're not following properly the religion, how can you say all these things? Maybe I see this coming. But yeah. even if you're doing good, they'll say that. I bad, people say that. I see this coming. But I can say one thing, किसी इंसान की औकात नहीं है जो आपके और अल्लाह के बीच के रिश्ते को समझेगा। जो अल्लाह और आपके बीच का रिश्ता होता है वो शायद आप खुद भी नहीं समझते, लेकिन ऊपर अल्लाह समझता है। That's why he keeps always into good things and he keeps you with dignity. And that's how you understand that you are actually खुदा आपसे राज़ी। इंसान लोगों का एक्शन देखता है, उसको जज करता है। अल्लाह आपकी नीयत कोई नहीं देखता। आपकी नीयत अच्छी है, आपके इंटेंशन अच्छे हैं, दुनिया को बोलने दो, बिकॉज no one knows कि सच्चाई क्या है। लेकिन ऊपर वालों को मालूम है जब आखिरत में आएगा वो आपका एक्शन ही देखेंगे, वो आपकी नीयत देखेंगे। जैसे जो किया था उसकी नीयत क्या थी उस टाइम। मैं आपको बोला हेलो हाउ आर यू और अंदर से गालियाँ दे वो उसको पूछा आई थिंक लोगों को जजमेंट से डरना नहीं चाहिए बिकॉज वो एक ही जज है, वो आपको फाइनल जजमेंट देंगे। बाकी लोग जो हैं उनके ओपिनियंस हैं और ज़्यादातर कीबोर्ड वर्डर्स हैं, कीबोर्ड की पीछे जाते हैं और बकवास करते हैं, फालतू में ट्रोलिंग करते हैं। तो लोग सोचते हैं ट्रोलिंग की वजह से हम अपसेट होते हैं। तो अपसेट नहीं होते, आप खुश होते हैं कि कम से कम कुछ तो बोला है कि उनको ट्रेड करो। सना जी, आप सराहना आई है यहाँ पर, आप उनके साथ कैसे और यहाँ भी आप इन्हें इन्वाइट किया, तो कुछ बताना चाहोगे कैसा रहा? I don't know, मैं जैसे पहले भी मैंने कहा कि एक कनेक्ट है हमारा, मिले नहीं फिर भी एक कनेक्ट था, शायद वो बिग बॉस के थ्रू ऑब्वियसली। एंड देन व्हेन आई सॉ कि शी स्टैंड्स अप फॉर व्हाट शी सेज एंड शी इज रियल, मतलब बहुत सारे लोग जो फेक दिखाते हैं अपने आप को, अंदर से कुछ और बाहर से। This girl is the way she is, and I think in my life and in Afeen's life, we've celebrated people like that, क्योंकि बहुत कम लोग मिलते हैं जो दिल के सीधा जो दिल में है वो ज़ुबान पे है। आफीन खुद ऐसा है। I mean, he calls himself the truth coach, right? Because वो आईना दिखाता है, मतलब जिसको पसंद नहीं है that is the problem, and I saw the similar trait in Farhan.
And that's why when I got a call for her success party, that day in fact I was very unwell and I said, I am going for this, I am going to celebrate her success and वहाँ से हमारे रिश्ता यहाँ तक. So I'm very Farhana happy. Farhana ki believe it or not, she's so much about it. Yeah, I know when I came out. So my team told me a lot about her. That I don't know if she knows, she doesn't know, but you know, she supports you like anything. Farhana, you have to meet her, you have to meet her. So a lot of people are talking about, मैंने कहा do one thing, just hold a success party and call all of them. Because I want to meet all of them. And a lot of people out there who genuinely supported me and मेरा उनसे बहुत अच्छा bond है. And she's one of them. And it's like maybe you won't see us snapping and putting on pictures everywhere on Instagram, but the bond we shared is very pure and authentic. आपने जैसे कहा फरहाना ब्यूटी बहुत साफ है और जैसी है वैसी दिखती है, ऑडियंस भी यही मानती है और आपने इसके पहले दोनों की बात की फरहाना, इसीलिए ये चीज़